जमशेदपुर में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पद से हटाए जाने के निर्णय को डायरेक्टर राजेश सिंह और भारती सिंह ने चुनौती दी है और पूरे प्रकरण को अवैध करार दिया है। साथ ही अपने पार्टनर के खिलाफ 50 करोड़ की मानहानि की बात भी कही है। मीडिया से बात करते हुए राजेश सिंह और भारती सिंह ने पूरे प्रकरण को गैर कानूनी बताया है, न्यायालय की शरण में जाने की बात कही है। दोनों ने बताया कि प्रतिष्ठा हनन करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 32 वर्षों से इस ग्रुप को हमने सींचा है, बगैर हमारी जानकारी के हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निदेशक पद से हटाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। कल के अखबार में आया है कि राजेश कुमार सिंह और भारती सिंह को निदेशक के पद से 28/2/2025 से हटा दिया गया है इन एनी कैपेसिटी, यानी कि सारे कुछ से हटा दिया गया है। ना ही मेरा कोई वहाँ शेयर है, ना ही मैं डायरेक्टर हूँ, ना ही मेरा कोई निवेश है। उसका मैं खंडन करता हूँ, उसका मैं विरोध करता हूँ कि मैं ही संस्थापक हूँ, मैं ही फाउंडर डायरेक्टर हूँ, मेरे द्वारा कंपनी बनाया गया और मुझे जोड़ा गया। उसके बाद ऐसी घटना हुई है अचानक। इसके पीछे रीजन ये है कि करोड़ों की हेरा फेरी हुई है बाकी के द्वारा। उसका जब मैंने विरोध करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे जो है इसका रंग दिया गया कि मुझे ही हटा दो, कि इसका विरोध करने वाला कोई नहीं रहे। जमशेदपुर में भारत आदिवासी पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया। पार्टी के महासचिव कृष्ण हांसदा ने बताया कि 3 मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा। पहली मांग है कि पेशा कानून तैयार हो गया है, उसे लागू किया जाए। दूसरी मांग टाटा स्टील 2022-23 में जो आदिवासियों को ट्रेड अप्रेंटिस के जरिए लिया गया है उन्हें टाटा स्टील कंपनी में ही रखा जाए। और तीसरी मांग है कि डिमना बांध में जो विस्थापित आदिवासी हैं उन्हें ना तो अब तक जमीन दी गई है, ना मुआवजा दिया गया है, उसका भी हल निकाला जाए। छात्रों को नियुक्ति देना होगा। टाटा कंपनी हम लोग आज भारत आदिवासी पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से आज उपायुक्त कार्यालय पूर्वी सिंहभूम के समक्ष एक दिवसीय 3 मांगों को लेकर हम लोग बैठे हैं। पहला मांग ये है कि झारखंड में पेशा नियमावली बन के तैयार है, लेकिन झारखंड सरकार आदिवासियों को यह नियम नहीं लागू कर रहा है आदिवासी के ऊपर, और इसके लिए हम लोग यह विरोध करते हैं कि सरकार अविलंब इसको लागू कराए, अन्यथा हम लोग गांव में इसके खिलाफ में आंदोलन चलाएंगे। दूसरी मांग है हमारे कि टाटा कंपनी यह आदिवासियों की ज़मीन पर बनी हुई है और टाटा कंपनी ये झूठ बोल बोल करके आदिवासी को मूर्ख बना रहा है। 2022-23 में आदिवासी बच्चों को कॉलेजों से कैंपस करके लाए ट्रेड अप्रेंटिस के नाम से, और इनका ट्रेनिंग समाप्त हुआ और समाप्त होने के बाद इनको नियुक्ति भी दी, और नियुक्ति देने के बाद टाटा स्टील लिमिटेड से हटा करके उनको रिजाइनेशन कराया और उसी दिन टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस में इनको ज्वाइन कराता है। और वहाँ पर आपको मैं बता दूं कि टाटा कंपनी इनको एक बंधुआ मजदूर, एक जो डेली वेजेज, जो ठेकेदार मजदूर होते हैं उनके बराबर इनको मजदूरी दे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग की टीम ने एक भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला चतरा के समाहरणालय कार्यालय में कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। चतरा जिले के निवासी अनिल कुमार ने एसीबी को आवेदन दिया था कि भूमि सुधार उप समाहर्ता सिमरिया में स्टेनो से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें 60,000 रुपए उनसे रिश्वत मांगी गई थी और कहा गया था कि आपके पक्ष में निर्णय लिखवा देंगे। उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की जांच के दौरान सत्यापन किया गया, जिसमें आरोपी की तरफ से 10,000 रुपए रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इस आधार पर हजारीबाग एसीबी ने मामला दर्ज किया और आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई। एसीबी की टीम ने छापेमारी कर 32 वर्षीय आरोपी आफ्ताब अंसारी, जो समाहरणालय चतरा में गोपनीय शाखा में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। एसीबी हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 4 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। यह कार्यक्रम हजारीबाग में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन शामिल होंगे। साथ ही बैठक में हजारीबाग में संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने पर भी चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सचिव सह हजारीबाग जिला संयोजक संजीव वेदिया ने की।
आज 4 तारीख है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग जिला समिति की एक बैठक हुई और हजारीबाग जिला का हम लोग प्रभारी थे। 7 आदमी का हम लोग संयोग मंडली का प्रभारी बने। इस प्रभारी ने एक नई चीज किया। सभी प्रखंड जो होता है हजारीबाग जिला में 286 पंचायत है। सभी पंचायतों को गठन करके हम लोगों ने प्रखंड अध्यक्ष का नॉमिनेट कर दिया और हम लोग उसी के तौर सभी प्रखंड अध्यक्ष को अपने ओर से हजारीबाग जिला के नेताओं का संयोग मंडली की ओर से सभी लोगों को माला का सम्मानित किया गया। और ये बैठक ऐसे तैयारी 4 अप्रैल को स्थापना दिवस होता है जो हमारा हर साल के भांति इस साल भी जो 4 अप्रैल के तैयारी में हम लोग लगे हैं और सभी नेताओं ने अपना एक टारगेट लिया है। और इस बार का जो स्थापना दिवस होगा एक अनोखा स्थापना दिवस होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उपस्थित हैं और झारखंड राज्य के शेरनी कल्पना सोरेन जी उपस्थित और सारे मंत्री भी उपस्थित और सभी नेताओं उपस्थित होंगे। उसके लिए तैयारी चल। मसलिया प्रखंड के मोहलीडी गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ पर 1000 कुंवारी कन्याओं और साध्वी महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। ये यात्रा बाबा दुबे मंदिर प्रांगण से शुरू होकर जेरुआ तालाब से जल भरकर कथा स्थल तक पहुंची। वृंदावन से आए कथावाचक शिवम कृष्ण महाराज ने रथ पर विराजमान होकर यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं भक्तों को भागवत कथा का रसास्वादन भी करवाया। कलश यात्रा के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा था। पहले तो मैं आप सभी को सूचित कर दूं, 4 मार्च से लेकर के 11 मार्च 2025 तक ग्राम मोहलीडी स्थान बाबा दुबे प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का यह आयोजन समस्त ग्रामवासी एवं समस्त भगवत भक्तों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप सभी भगवान श्री वृंदावन विहारी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित है। ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भगवद गीता या रामचरितमानस आज नहीं लिखे गए। जब हमारे पूर्वजों का भी जन्म नहीं हुआ उससे पूर्व अन्य महाऋषियों ने इन ग्रंथों की रचना करी। लेकिन आज भी जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़े या श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े तो हमें ऐसा लगता है कि ये बात तो हमारे जीवन की कह दी। आज का इस पावन अवसर पर हम मोहलीडी वासी अपने मोहलीडी का जो हिंदुत्व जो कम होता जा रहा था उसको आगे बढ़ाने के चलते हमने ये आयोजन सालों समय से करते आ रहे हैं, ताकि हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे आने वाले पीढ़ी सबको इस सनातन धर्म के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके और जागरूक हो सके। बच्चे यहाँ से लेकर हम लोग जेरुआ तालाब में पानी उठाए, फिर वापस यही मोहलीडी में आए, हम लोग कलश रखे। हम लोगों को बहुत ही आनंद लगा, बहुत ही खुशी हो रहा है कि हमारे गांव में भागवत हो रहा है और ये भागवत 10 तारीख तक चलेगी। संध्या 7 बजे से शुरू होगी। आप सभी आइए, दर्शन कीजिए, बैठिए। पहले तो मैं आप सभी को सूचित कर दूं, 4 मार्च से लेकर के 11 मार्च 2025 रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत नया मोड़ कोरिया घाटी के समीप अशोक मुंडा जो बोगा बार के रहने वाले थे। अशोक मुंडा अपने घर से साइकिल से नया मोड़ की तरफ जाने के लिए निकले। इतने में अज्ञात वाहन ने पीछे से आकर उन्हें बेरहमी से कुचल दिया और भागने में सफल रहा, जिससे अशोक मुंडा की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर बोगाबार के ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आए। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और NH 33 को पूरे तरीके से जाम कर दिया, जिसके कारण आवागमन पूरी तरीके से बाधित दिखा। घटना की सूचना पाकर मौके पर कुजू OP के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीण और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे थे। खबर और रोड जाम ग्रामीणों ने काफी देर तक किए रखा अपनी मांगों को लेकर। भारत में सड़क हादसों से होने वाली मौतों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बाइक से हो रही दुर्घटनाओं के कारण मौतों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। अधिकांश मौतें बाइक चालकों के हेलमेट नहीं पहनने के कारण हो रही। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने के लिए BIT सिंदरी के प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग के छात्र सैयद अदनान अहमद ने अपनी टीम के साथ एक क्रांतिकारी तकनीक स्मार्ट हेलमेट विकसित की है और इसके जरिए एम्बुलेंस और मेडिकल फैसिलिटी भी मिल सकती है। कोलेबिरा में मनीषा महाराज की याद में गोरीगाड़ा में रजत जयंती जुबली समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर
मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य बिरजो कंडूलना, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जेएमएम संयोजक मंडली सदस्य सुलेमान बारला मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन झंडोत्तोलन कर किया गया। आदिवासी सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज के तहत पूजा पाठ की गई। इससे पहले अतिथियों का स्वागत गौरा चौक से नाचते गाते हुए सरना स्थल तक किया गया, जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग भी मौजूद रहे। हमारा मुंडा समाज जो यहाँ पर हम लोग मूल वासी हैं, केवल सरना स्थल ही नहीं है, हम मूलवासी का भी हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे धर्म स्थल को, सरना स्थल को हम लोग बचा के रखेंगे, क्योंकि हमारा एक पहचान है। या हमारा पहचान, हम लोग मूलवासी का पहचान है, हमारा आदिवासी का पहचान है, हमारा मुंडा समाज का पहचान है। आइए हम सब मिलकर इस स्थल को हम लोग पवित्र मानते हैं और इस पवित्र स्थल को जैसे पहन पुजारी लोग के अगुवाई में, राजाओं का अगुवाई में, हम अपना संस्कृति को बचाने के लिए, मुंडाओं का पहचान के लिए, मूलवासियों का पहचान के लिए, अपना समाज को बचाने और पहचान के लिए हम एकजुट होकर आज का दिन को हम लोग सफल बनाएंगे।